नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करती हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराणों में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को जरूर पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वह काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। माना जाता है जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती है, वह महिला नेगेटिव एनर्जी हुई रहती है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव और ऊर्जाओं का भी आभास होता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिला दी, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैरों और मुख्य इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता तथा अन्नपूर्णा माता की ध्यान करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से ही मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और तब भोजन बनाना चाहिए। इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले 2 रोटियां एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए अलग से निकाल कर रखते हैं और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वालों को खाना खिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुंह करके ही करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती है। और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा वैश्य के हाथ का शराब, बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और व्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन करता ही नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना काटनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं
कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाहर निकालने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए दोस्तों। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वही भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन अगर करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थ, हाथों से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वहीं पतियों के लिए भी जरूरी है कि वह घर की लक्ष्मी यानी अपनी घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपकी पत्नी या फिर पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कामना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जा आते रहे। दोस्तों, आपको यह बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप चुके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल का आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दे और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरे समय कभी भी नहीं आता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हो उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको करना है। आप एक रोटी ले और उसको अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 31 बार घुमाना है। यह करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके पास कभी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाएं और दिया जलाएं। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं बोतल जाएंगी। संध्या के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में यह शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा न करें दोस्तों। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में लिखा हुआ है बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं से बहुत सी गलतियां होती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने के लिए बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपको पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब भी पति खाना खाने बैठते हैं तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उन्हें नई नई बातें बताती हैं और कई बार तो कड़वे वचन भी खान खाते समय बोल देती है। दोस्तों, कड़वे वचन अगर खाना खाते समय पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह है और आतंक का माहौल छाया रहता है। तो दोस्तों, इस कारण यह गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, साथ ही मैंने यह भी आपको बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। दोस्तों, उसके पति का दुर्भाग्य आ ही जाता है और वे कभी भी अपने वे मुकाम को नहीं पा सकता जो वो पाना चाहता है। अपनी जिंदगी में वो रिश्तेदारों में सबसे पीछे रह जाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी उन महिलाओं में से एक है जो चाहती हैं कि उनके पति तरक्की करें, उनके घर में सकारात्मकता का संचार हो, धन का आगमन हो, उनके पति को हर वो मुकाम हासिल हो जो वह पाना चाहते हैं, तो आप इन गलतियों को करने से बचें। कभी भी एक ही थाली में पति पत्नी भोजन न करें।
इससे आपको पता ही है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर में दरिद्रता आएगी। इसी के साथ ही अगर आप यह चाहते हैं कि ऐसा न हो तो ऐसी गलतियां भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही जन। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव। राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।